हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लवली बर्ड्स एकेडमी। आई एम हेमा हिमांशी जोशी। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है वो है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि इस ऐतिहासिक दिन 29 जुलाई 2020 के दिन हमारी गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट करा, इसे अप्रूवल दिया है। और टोटल इसके अंदर 27 मेजर हेडिंग्स हैं, जिसके अंदर 10 हेडिंग्स हमारी स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में है, 10 हेडिंग्स हमारी हायर एजुकेशन के बारे में है, और 7 जो मेजर हेडिंग्स हैं वो कॉमन है, जैसे कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन के बारे में, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। तो इसके बारे में डिटेल स्टार्ट करने से पहले आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बात कर रहे हैं हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आज आफ्टर 34 ईयर्स हमारी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो चलती आ रही है उससे तो हम सब पढ़े हुए हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, लेकिन ये नई एजुकेशन पॉलिसी इट्स लाइक कि इट इज़ गिविंग अ न्यू होप टू आवर कंट्री। अगर किसी भी कंट्री को आप बदलना चाहते हैं या किसी कंट्री में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करके अप्रूवल देके उसकी शुरुआत करी है, और इस शुरुआत से हमारा स्कूलिंग एजुकेशन, हमारे हायर एजुकेशन, इन सबको 360 डिग्री पूरा रोटेट कर दिया है। और इसी की डिटेल मैं आपको बताऊंगी और हम समझेंगे। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसकी इन्फॉर्मेशन हर किसी के लिए लाभदायक है, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? हम सब, कोई पेरेंट्स हैं, किसी के घर में सिबलिंग्स हैं, हम सबके घर में छोटे बच्चे हैं, एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी मस्ट बी अवेयर अबाउट all the new updates regarding the education, all the new policies which are being adopted by schools, colleges, students for their success, for their upbringing, and to go on in this such a advancement वर्ल्ड विद दिस एडवांसिंग टाइम। हमें ये सब चीज़ों की जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। हमारी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टोटल 27 मेजर हेडिंग्स हैं। 10 हेडिंग्स हमारी स्कूल एजुकेशन के बारे में है, 10 मेजर हेडिंग्स हमारी हायर एजुकेशन के बारे में है, कॉलेज एजुकेशन के बारे में है, एंड रेस्ट 7 आर द कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम, लाइक जो बात करती है हमारी टेक्निकल एजुकेशन की, ऑनलाइन एजुकेशन की। तो इस तरह की ये पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आज स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करूंगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको हायर एजुकेशन के बारे में डिटेल्स देगा। तो स्कूल एजुकेशन के पहला जो सबसे बड़ा चेंज आया है, जो कॉमन है स्कूल और हायर एजुकेशन में, वो है कि हमारी HRD मिनिस्ट्री विल बी नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। HRD मिनिस्ट्री का नाम, जी हाँ, चेंज कर दिया गया है। इसका नाम अब रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। With the change in name of MHRD, there is a very big change in our academic structure. हम सब, हमारे पेरेंट्स, हम 10+2 पैटर्न पे पढ़े हुए हैं, बट नाउ दिस पैटर्न हैज़ बीन चेंज बाय द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पैटर्न के अंदर 5+3+3+4 अकेडमिक पैटर्न आया है, स्ट्रक्चर आया है। इसके अंदर बेसिकली 3 ईयर्स जो कि प्री स्कूल या आंगनवाड़ी में बच्चा पढ़ता है, एंड 12 ईयर्स बच्चा उसी तरह स्कूल में पढ़ता है। जो 10+2 12 को डिवाइड करा हुआ था, 10+2 को, उसी को पैटर्न को अब चेंज करके 5+3+3+4 में कर दिया है। अब ये 5 ईयर्स, ये क्या कहते हैं कि इस 5 ईयर्स में जो पहले 3 साल जो कि प्री स्कूल की एज होती है, नर्सरी, LKG, UKG, और फर्स्ट और सेकंड को इसके अंदर इंक्लूड करा गया है इन 5 ईयर्स में। ये 5 ईयर्स को बोला गया है फाउंडेशन स्टेज। इसके अंदर मल्टी लेवल तरीकों से बच्चे को पढ़ाया जाएगा, प्ले वे से पढ़ाया जाएगा, एक्टिविटी मेथड से पढ़ाया जाएगा, और बेसिकली हमें उसको फाउंडेशन देनी है बच्चे को, न्यूमेरिकल और लर्निंग की फाउंडेशन बच्चे को इस एज तक देनी है। और नेक्स्ट जो हमारा 3 हमारा जो है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज हमारा 8 to 11 ईयर्स के बच्चों तक का होगा। इसके अंदर जो क्लासेस इंक्लूड करी गई हैं वो है 3rd, 4th एंड 5th। ये 3rd, 4th एंड 5th हम सेम इसी फाउंडेशन स्टेज को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और बच्चे को इसी तरह हम एक फाउंडेशन स्टेज की स्टार्टिंग
करेंगे, उसके अंदर नींव धरेंगे, हम प्रिपरेशन करेंगे कि बच्चा खुद प्ले वे मेथड से, डिस्कवरी मेथड से, एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव क्लासरूम से लर्निंग करे। नेक्स्ट हमारा आएगा जो नेक्स्ट 3 बोलता है कि 6th 7th और 8th 6th 7th और 8th क्लास में बच्चा मिडिल स्टेज में है। इस स्टेज में बच्चा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करेगा। बच्चा साइंस, मैथ्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ेगा। इसके साथ साथ बच्चे को करिकुलम चेंज किया गया है। बच्चा कोई भी जिसके अंदर उसको इंटरेस्ट है, जो लाइक उसको अगर पॉटरी में इंटरेस्ट है, बच्चे को डांस में, म्यूज़िक में, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसका फाउंडेशन वो हम स्टार्ट करेंगे इस एज में। 6th क्लास में बच्चे को कोडिंग स्टार्ट करवाएंगे। बेसिकली कोडिंग इसलिए 6th क्लास से स्टार्ट करी जा रही है ताकि बच्चे का लॉजिकल थिंकिंग और कंप्यूटेशन जो थिंकिंग होता है वो डेवलप हो, जो उसको आगे चल के काम आएगा। बेसिकली हमने ये जो पैटर्न बना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये बच्चे के स्किल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की knowledge enhancement के लिए, and with this changing time, this such advancement in technology in this global world, we want our children to be that much competitive as other students of other nations. तो नेक्स्ट जो हमारा सेकेंडरी स्टेज स्टार्ट होता था पहले लाइक 10th से, बट अब ये सेकेंडरी स्टेज स्टार्ट होगा 9th से। 9, 10th एंड 11th 12th को सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। इसे मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कराया जाएगा। बच्चे को क्रिटिकल स्टडी करेगा बच्चा। इसके अंदर बच्चा डिफरेंट सब्जेक्ट्स को चूज़ करेगा। अब कोई स्ट्रीम नहीं होगी सेकेंडरी स्टेज में। देयर विल बी नो आर्ट, साइंस और कॉमर्स। ये डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स ये रिमूव कर दिया गया है। हमारी गवर्नमेंट ने इसके डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल करिकुलम एनसीईआरटी प्रिपेयर कर रहा है और बच्चों को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में सब्जेक्ट चूज़ करने का मौका दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, लेकिन इसके अलावा उसे अगर होम साइंस में इंटरेस्ट है तो बच्चा होम साइंस भी ऑप्ट कर सकता है। अगर किसी बच्चे के पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ ये सब्जेक्ट्स हैं, बट उसका इंटरेस्ट है कि उसका किसी भी कोई भी स्किल में उसका इंटरेस्ट है, लाइक उसको इंटरेस्ट है कि स्पोर्ट्स में, या फिर उसको इंटरेस्ट है गेम्स में, या फिर उसको इंटरेस्ट है कुकिंग में, या उसका इंटरेस्ट है फैशन डिज़ाइनिंग में, तो ये सब्जेक्ट भी वो थ्योरेटिकली पढ़ेगा। प्रॉपरली एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उसको। तो बेसिकली ये जो हमारा पैटर्न है ये है, इसलिए ऐसा बनाया गया है कि बच्चा जब अपनी 12 इयर्स की स्कूलिंग कंप्लीट करके निकले तो बच्चे के पास एकेडमिक स्किल के साथ साथ एक ऐसा अपना स्किल अडाप्ट कर ले बच्चा कि वो उसकी प्रॉपर नॉलेज हो उसके पास और वो उस स्किल से अपने आप के लिए कुछ कर सके, सो दैट ही विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन हिज और हर पेरेंट्स। तो बेसिकली ये जो 10+2 पैटर्न को चेंज करा गया है 5+3+3+4 पैटर्न में, इसमें ईयर सेम है, बस हमारा सेकेंडरी स्टेज चेंज कर दिया है। हमारा फाउंडेशन स्टेज जो नर्सरी से 2nd क्लास तक है, उसके बाद हमारा जो प्रिपरेटरी स्टेज है 3rd to 5th क्लास, देन हमारा ये मिडल स्टेज है 6 to 8 क्लास। हर एक स्टेज का एक इम्पोर्टेंस है और इसी पैटर्न से बच्चों को अब पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं कि देयर इज़ अ 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ चाइल्ड। ये जो रिपोर्ट कार्ड है, जो बच्चा खुद, उसके पीयर ग्रुप, टीचर्स, ये सब असेस कर रहे हैं। और ये जो असेसमेंट है ये बच्चे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है, एकेडमिक इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है, उसकी वोकेशनल स्किल के ऊपर बेस्ड है, सो दैट जब वो स्कूलिंग कंप्लीट करेगा आफ्टर द 12 इयर्स इंक्लूडिंग द 3 years ऑफ प्री स्कूल, आफ्टर 15 years बच्चे के पास एक पूरा ब्यूरो हो कि वो किस चीज़ में अच्छा है, व्हाट आर द इंटरेस्ट, व्हाट थिंग्स ही शुड गो फॉर, और अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड एक राइट डिसीजन ले पाए, कीपिंग हिज स्किल्स इन द माइंड। तो नेक्स्ट जो इस पॉलिसी में बात करी गई है, नेशनल असेसमेंट सेंटर के बारे में बात करी गई है, जिसको परख के नाम से बोला जाएगा। तो परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू फॉर एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट।
तो ये जो सेंटर्स हैं, ये सेंटर्स जो रिकॉग्नाइज स्कूल बोर्ड्स हैं, हमारे इंडिया में टोटल 60 रिकॉग्नाइज स्कूल बोर्ड्स हैं, ये उनके लिए नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस डेवलप करेगा। और ये गाइडलाइंस और नॉर्म्स जो हैं, ये उन स्कूल्स को हेल्प करेगा कि वो इन गाइडलाइंस को अपने स्कूल मेंटेन करे और उस क्वालिटी एजुकेशन जो हम बच्चों को देना चाहते हैं वो सब बच्चे को मिल पाए। सो दीज सेंटर्स विल हेल्प लाइक दैट। नेक्स्ट जो इसमें बात करी गई है कि जो टीचर एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन के बारे में बात करी गई है कि टीचर का क्या रोल होगा इन द स्टडीज़ और इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टीचर। ये एनसीईआरटी और एनसीटीई दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कुछ स्टैंडर्ड्स, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं टीचर के लिए, इसके बारे में वो नॉर्म्स और गाइडलाइंस निकालेंगे दोनों मिलके। तो जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है रिगार्डिंग द स्कूलिंग एजुकेशन, तो बेसिकली इसके आउटकम्स ये हैं कि बच्चे की वोकेशनल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन के ऊपर फोकस्ड है, बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करने की कोशिश है इस नए एजुकेशन पॉलिसी से, सो दैट आफ्टर द स्कूलिंग बच्चे के पास एक स्किल हो, हर बच्चे के पास एक स्किल डेवलप होना चाहिए विद द एकेडमिक एंड वोकेशनल नॉलेज। बच्चे की एकेडमिक प्रेशर को कम करने की कोशिश करा गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, सो दैट बच्चा अपनी लाइफ स्किल्स डेवलप कर सके, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम कर सके। इतना करिकुलम प्रेशर होता है, इतना टाइम ही नहीं होता बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास, सो दैट दे कैन वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, लाइफ स्किल्स कैसे वो डेवलप करे। तो करिकुलम को एक लिमिट तक करके हम बच्चों को कुछ टाइम दे रहे हैं सो दैट ही कैन इम्प्रूव, ही कैन वर्क ऑन हिज लाइफ स्किल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड वर्क होगा। तो आई होप ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहे, हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल रहे और हमारी कंट्री और भी ज़्यादा डेवलप करे इन एवरी फील्ड। तो कभी भी देश में कोई बदलाव अगर लाना चाहते हैं, कोई बड़ा बदलाव, तो वो बड़ा बदलाव उसके एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके ला सकते हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप लिया है बाय चेंजिंग आवर एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर 34 ईयर्स। तो आई होप हम सब के लिए ये फ़ायदेमंद हो। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, we should always keep all these things in our mind. The knowledge of each and everything is like a benefit which will give you the fruits in future. Ignorance is like जिसका खामियाजा आपको कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। तो जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हम सबको इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि एज अ पेरेंट, एज अ सिस्टर, ब्रदर, वाइफ, हस्बैंड, मदर, हम सबको इसकी नॉलेज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हेल्प करेगी हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में। बिकॉज विद द चेंजिंग टाइम वी नीड टू चेंज, एंड द चेंज which our government has adopted, our government have passed in this new education policy is just the starting of it. आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और आपकी जो भी क्वेरीज थी, जो आपको जानना चाहिए था, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो आपको मिल पाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉलेज एजुकेशन और जो हायर एजुकेशन में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी चेंजेस लेकर आई है उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।